रोटी कपड़ा मकान से लेकर बच्चों की पढ़ाई और बीमारी हो जाए तो दवाइयां और खुद की कार, ये एक आम आदमी की आम सी जरूरतें होती हैं। यदि इन सब की कीमतें थोड़ी भी कम हो जाएं तो एक आम आदमी को बड़ी राहत मिलती है। ऐसी ही राहत दी है मोदी सरकार ने दिवाली सरप्राइज के रूप में। हाल ही में सरकार ने आम आदमी की रोजमर्रा की 50 से ज्यादा जरूरी चीजों पर या तो टैक्स कम कर दिया है या फिर पूरी तरह से टैक्स को समाप्त कर दिया है। देखिए, हाल ही में 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसी 56 मीटिंग के अंतर्गत जीएसटी के अब तक के सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव प्रधानमंत्री मोदी ने जब 15 अगस्त का जो भाषण हुआ था उस टाइम पर भी कहा था कि ये जो घोषणा होगी, आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करके दिवाली का तोहफा दिया जाएगा। और उसी वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है और जीएसटी में कई सारे रिफॉर्म किए हैं। अब ये पूरे रिफॉर्म क्या है, क्या इनके आपके लिए मायने हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो सस्ती हो जाएंगी या जिन पर टैक्स नहीं देना होगा, इन तमाम सारी चीजों पर हम बात करेंगे और लास्ट में हम ये समझेंगे कि इनका हमारे लिए फायदा क्या है और हम कैसे जान पाएंगे कि किसी कंपनी ने कीमत में कमी की है या नहीं की है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी के फायदे की। तो सबसे पहले शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जीएसटी है क्या। देखिए, 2017 तक भारत के अंतर्गत कई सारे टैक्स लगते थे। स्टेट गवर्नमेंट कई सारे टैक्स लगाती थी, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, इस प्रकार से कई सारे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और इसी प्रकार से कई सारे टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। तो इस प्रकार से हर स्टेट में चीज की वैल्यू जो रहती थी, चीज की जो प्राइस रहती थी वो डिफरेंट होती थी। इसी चीज का समाधान करने के लिए 2016 में संविधान में 101वां संशोधन किया जाता है और इस 101वें संशोधन से जीएसटी के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं और एक जीएसटी एक्ट बनाया जाता है। उसके अंतर्गत वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट लाया जाता है। ये जो टैक्स थे सारे, ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हैं। अप्रत्यक्ष कर का मतलब है कि व्यक्ति इसमें सीधे तौर पर टैक्स नहीं देता है, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह देता है। इस प्रकार से सीधा टैक्स ना देकर सामान या किसी अन्य माध्यम से वो इस प्रकार टैक्स में सहयोग करता है। ये आपका अप्रत्यक्ष टैक्स कहलाता है। तो 1 जुलाई 2017 से ये जो है जीएसटी लागू हुआ था और इसी दिन जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आम जन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। और एक और चीज ध्यान रखना है कि आर्टिकल 279 ये जो है वो जीएसटी काउंसिल के गठन से संबंधित है। उसमें जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं और उसके अलावा हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और नेक्स्ट जन रिफॉर्म 2025 में क्या सबसे मेन बदलाव किए हैं उन पर बात करने से पहले ये देखिए कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर था हमारा जीएसटी का, उसमें 4 स्लैब हुआ करती थी, एक 5%, एक 12% और एक 18% और एक 28%। तो अब ये हुआ है कि जो 12% और 28% वाली स्लैब थी, इनको समाप्त कर दिया है। केवल 5% और 18% की स्लैब रखी है और एक नई स्लैब यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें तंबाकू वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, लग्जरी चीजें जो हैं उनको शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि ये अब 2 ही स्लैब, यानी कि 5%, 18% और ये 40%। देखा जाए तो मोटे तौर पर ये 2 ही मेन स्लैब हैं, इसमें ज्यादातर सामान जो है इसमें आ जाता है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में क्या रिफॉर्म हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आम इंसान की आम सी जरूरतें होती हैं उसकी, सबसे पहली चीज खान पान और आप घरेलू सामान जो है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यूएसटी मिल्क खरीदते हैं प्री पैकेज्ड और लेवल छेना आता है, पनीर और इंडियन ब्रेड जो रहते हैं इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जो इंडियन चपाती है उस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। होटल वगैरह में आप खाने जाते हैं तो वहां पे ये चीज देख लीजिएगा कि रोटी पे जीएसटी जोड़ी है या नहीं। हमारे घर की सामग्री जैसे साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबल वेयर, बाईसाइकिल पर अब जो है 5% टैक्स देना होगा। पैकेज्ड फूड में नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी और जो भी प्रिजर्व मीट वगैरह है, ये सब जो भी पैकेज्ड फूड है उन पे 12 से 18% जीएसटी लगता था, अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। तो ये चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। देन एसी, टीवी, डिश वॉशर वगैरह हैं वो भी अब सस्ते हो जाएंगे 10% तक, 18% उन पे अब जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे खान पान और घरेलू सामान के संबंध में है। अब दूसरी चीज है कि भाई आप यदि घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो वहां पर भी आपको राहत देखने को मिलेगी कि जो सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था वो अब 18% लगेगा। और मार्बल है, ब्लॉक्स वगैरह हैं, उन पर भी जो
सैंड लाइम ब्लॉक्स आती हैं, सीमेंट की जो ईंटें रहती हैं उन पर भी अब 12% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। बैम्बू वगैरह की जो फ्लोरिंग रहती है, जो सामान पैक करने के लिए बड़े बड़े बॉक्स होते हैं लकड़ी के, उन सब पर अब 5% का जीएसटी लगेगा। इस सब चीजों से, सीमेंट और ईंटों के और जो मार्बल वगैरह है उसके सस्ते होने से अब आपके घर का निर्माण थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो यदि आपका सपना कार लेने का था और आप कार लेने का सोच रहे थे, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, जिस पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आपकी आसानी से बचत हो जाएगी। जैसे सपोज दैट कि आप कोई कार खरीद रहे हैं, स्मॉल कार है और यह टू व्हीलर है जो 350 सीसी से कम का है, तो उस पर पहले 28% जीएसटी देना पड़ता था, उस पर अब 18% जीएसटी देना होगा। बस है, ट्रक है, थ्री व्हीलर है, ये जो ऑटो पार्ट्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे, यानी कि 18% हो जाएंगे। जैसे आप कोई एक कार लेते हैं, 18% टैक्स देना है, तो ये 10% की हमारी जो होगी वो बचत हो जाएगी। वहीं बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो जो हमारे अन्नदाता हैं उनको भी इसमें फायदा दिया गया है। जो भी उनके फार्मिंग के ट्रैक्टर हैं उस पे 5%, उनके पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर के टायर्स और जो भी ट्रैक्टर के पार्ट्स वगैरह हैं उस पे 5% जीएसटी लगेगा, जहां पहले 12% और 18% लगता था। हार्वेस्टर्स, थ्रेसर, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप्स, इरिगेशन, पोल्ट्री फार्म और मधुमक्खी पालन की जो मशीनें वगैरह हैं उस पर भी जीएसटी को घटा के 5% कर दिया गया है। जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, खाद वगैरह है, उस पर भी कम करके 12 से 5% कर दिया गया है। तो ये चीजें भी क्या है, किसान के लिए बहुत राहत देंगी। हालांकि मेरे को ये लगता है कि ये जो किसान के इक्विपमेंट होते हैं ये और ये खाद वगैरह होता है, इस पर टैक्स सरकार को नहीं लेना चाहिए। देन अगला सेक्टर आता है एजुकेशन सेक्टर। अब बच्चों की पढ़ाई भी इससे क्या है, आसान होगी। कैसे कि देखिए, जो एक्सरसाइज बुक रहती है, नोटबुक वगैरह रहती है, इरेजर है, पेंसिल है, क्राइंस है, शार्पनर वगैरह है, इन पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जो है जीएसटी से बाहर कर दी गई हैं। ज्योमेट्री बॉक्स हैं, स्कूल कार्टन्स हैं, ट्राइज है, इस सब पे 12% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। तो इस प्रकार से जो है पढ़ाई का सामान भी बच्चों के लिए सस्ता हो जाएगा। आम आदमी जिससे सबसे ज्यादा परेशान है इलाज के खर्च से, अब उसमें भी राहत मिलेगी, क्योंकि मेडिकल सेक्टर की जो 33 लाइफ सर्विंग ड्रग्स हैं उन पर जीएसटी को खत्म कर दिया है, यानी 0% जीएसटी लगेगा। ये लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, कोई व्यक्ति यदि मेडिकल लाइन से होगा तो वो समझ पाएगा कि ये जो दवाएं हैं वो कितने काम की रहती हैं। तो इन पर अब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, 0% जीएसटी होगा ये 33 दवाओं पर। इसके अलावा जो आपकी आयुर्वेदिक और यूनानी और होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी 12% जीएसटी के बजाय 5% जीएसटी पर मिलेंगी। और जो भी स्पेक्टल्स और करेक्टिव गूगल्स हैं वो 28 के बजाय 5% लगेगा। उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उस पर भी जीएसटी अब 5% लगेगा। मेडिकल, डेंटल और वेटरनरी डिवाइसेस वगैरह जो आती हैं वो पहले 18% जीएसटी लगता था, अब वो 5% जीएसटी के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार से ये मेडिकल क्षेत्र में भी एक आम लोगों को ये फायदा मिलेगा। वहीं सबसे बड़ी चीज जो है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब लेना आसान होगा, क्योंकि इन पर अब आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है। टर्म्स इंश्योरेंस वगैरह आप लेते हैं तो उस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस कोई लिया है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना है। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपने जो है, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रीमियम जो है हर महीने आपको 10,000 रुपए पे करना पड़ता है। तो पहले आपको 18% हर महीने जीएसटी उस पर पे करना होता था, यानी 1800 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने होते थे। तो अब क्या होगा, जो 18% का जीएसटी है इस पर, 18% का जो जीएसटी है अब वो इस पर नहीं लगेगा। यानी ये जो आपके 1800 रुपए हैं, अब इसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है, सभी के पास इंश्योरेंस हो, इस चीज को एश्योर करना है। तो इसलिए जो है अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हैं तो उस पर आपको कोई भी जीएसटी किस्तों पर नहीं देना पड़ेगा। अगला है हमारा कलाकृति, टॉयज, स्पोर्ट्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो हैं, लोकल जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, इस प्रकार से जो मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, पेंटिंग्स, खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, उन पर अब जीएसटी जो होगा केवल 5% आपको जीएसटी देना रहेगा। पहले 12% लगता था, अब केवल 5% जीएसटी होगा। तो ये सब चीजें भी क्या है, सस्ती हो जाएंगी। अगला है सर्विस सेक्टर। आप यदि देखिए बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो होटल पर आपको जीएसटी देना पड़ता था पहले 12%। तो यदि आप 7,500 रुपए पर डे तक का कोई भी होटल बुक करते हैं, स्टे होम वगैरह कोई बुक करते हैं, तो उस पर आपको 12% जीएसटी ना देके अब केवल 5% जीएसटी देना है। आप जिम जाते हैं, सैलून, बार्बर, योगा वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पर जो जीएसटी लगता था वो पहले 18% लगता था, उसको कम करके 5% कर दिया है। तो ये सारी चीजें भी अब क्या है, सस्ती हो जाएंगी। ये सेक्टर हैं जिन पर अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी जो है कम कर दिया गया है। देखिए, इसकी पूरी लिस्ट है, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जहां पर इस वीडियो में कवर करना काफी मुश्किल होगा। यदि आप चाहते हैं कि वो पूरी लिस्ट में आपको दूं, 135 पेज की वो लिस्ट है,
तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं नीचे लिंक आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं ये जो नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म है, इनके फायदे क्या होंगे। तो देखिए, आम आदमी को बात करें तो आम आदमी को क्या फायदा होगा। आम आदमी को फायदा ये होगा कि जीएसटी की जो दरें हैं वो कम हो जाएंगी, तो उनसे वस्तुएं जो हैं, जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी और बचत होगी। जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, सरल टैक्स प्रणाली रहेगी। बीमा और दवाओं पर जीएसटी कम होने से बेहतर सामाजिक सुरक्षा होगी और आर्थिक मजबूती व्यक्ति की बढ़ेगी। व्यापारियों को क्या फायदा होगा, देखिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा उन्हें मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, आयात निर्यात का उत्पादन होगा। जो जीएसटी के नियम बनाए गए हैं वो व्यापार में आसान होंगे और टैक्स फाइलिंग भी उनके लिए आसान हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदा होगा इन सब चीजों से। कम कीमत होगी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, और व्यापारी भी क्या है, लोग ईमानदारी से टैक्स भर सकेंगे, क्योंकि टैक्स कम होगा तो आसानी से टैक्स भरा जा सकेगा। इससे भारत राजस्व में वृद्धि होगी, बेहतर टैक्स कलेक्शन सरकार को होगा, क्योंकि देखिए जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी। तो इससे क्या है, सरकार को राजस्व में वृद्धि होगी, मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों का आपको फायदा कब मिलेगा। तो ये जो पूरे रिफॉर्म है ये 22 सितंबर से लागू होंगे 2025 से। जिस दिन से हमारे नवरात्रि चालू होंगी उसके पहले दिन से ये सारे रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। जो पुरानी पैकेजिंग के सामान होंगे उन पे जीएसटी आप अभी तो जो है 22 तारीख तक जो है वो देना होगा। उसके बाद इस डेट के बाद के जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे बने हुए, तो उन पे जीएसटी जो है कम हो जाएगी। तो देखिए, यदि आपको पता कैसे चलेगा, तो इसलिए जब भी आप सामान खरीदेंगे, अभी भी आप सामान खरीदें तो उनकी एमआरपी को देखें, और जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि जो सामान की वैल्यू कितनी है और उसकी जीएसटी कितना लगा है उस पे। एसजीएसटी और सीजीएसटी करके ऐसे लिखा रहता है, तो उसका परसेंटेज आगे सामने लिखा रहेगा। तो वो चीज आप बिल जरूर लें, तो उससे आपको पता लगेगा। यदि इस प्रकार से देखो, आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है, और कंपनियां भी थोड़ी सी हरामी रहती हैं कि वो प्राइस को कम नहीं करती हैं, कहीं अपनी कॉस्टिंग बढ़ा देंगे या कुछ भी उसकी बेस प्राइस बढ़ा देंगे। तो उम्मीद यही है कि जो कंपनियां हैं वो इस चीज को माने और कम करेंगी। आपको ये जीएसटी रिफॉर्म कैसे लगे और आपकी इन पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।